नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः एक सुलेमानी पीर की साधना देने जा रहा हूं। अत्यंत सरलतम विधान के साथ है। पूर्व में भी सुलेमानी पीर मोहम्मद वीर की साधना दी है, वह भी अत्यंत सरल विधान के साथ है। और उस साधना की भांति ही यह साधना भी है, शीघ्रता से संपन्न होती है और निश्चित ही कार्य को करती है। किसी भी प्रकार का रुका हुआ बंधा हुआ कार्य हो, ये पीर अपनी शक्ति से उस कार्य को खोलते हैं, कार्य को आगे बढ़ाते हैं और कार्य में सफलता दिलाते हैं। हर प्रकार से साधक के सभी मनोरथ पूर्ण करते हुए उसे प्रसिद्धि भी प्रदान करते हैं। क्योंकि पूर्व में बताया था, जब आपके द्वारा लोगों के कार्य बनेंगे तो आप चर्चा में आएंगे और चर्चा में आएंगे तो प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार ये पीर भी निश्चित ही आपके प्रत्येक कार्य को सिद्ध करते हुए आपको चर्चा में ला देते हैं, प्रसिद्ध बना देते हैं। यदि बात करूं साधना विधान की, तो पूर्व की भांति ये साधना भी अत्यंत सरल विधान के साथ है। इसे बिरहना पीर साधना कहा जाता है और यह मात्र 14 दिवस की साधना है। 14 दिन के अंदर ही पीर उपस्थित हो जाते हैं और आपके मनोरथों को सिद्ध करते हैं। किस प्रकार से इस साधना को संपन्न करना है, कैसे संपन्न करना है, किस दिन से आरंभ करना है, किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होगी, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस साधना का आरंभ करना है और किस सामग्री के साथ करना है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे साधना में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस साधना के लिए एक दीपक आपको लगाना है। तेल का दीपक ही चला सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि आप घी का चलाएं। तिल तेल का हो, चमेली के तेल का हो, सरसों के तेल का हो, कोई भी दीपक चला सकते हैं। प्रतिदिन साधना करेंगे जब वो दीपक चलना चाहिए। यदि आप उसे अखंड रख सकते हैं 14 दिनों तक तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। केवल साधना काल में चले तो भी आपके लिए कार्य करेगा और आपकी साधना को सफल बना देगा। बात यदि करें भोग नैवेद्य की, तो भोग के लिए नित्य प्रति आपको हलवे का भोग रखना है। सामान्य घी सूजी शक्कर से आप हलवा बना सकते हैं, उसी हलवे का भोग आपको लगाना है। और इसके साथ में चमेली के फूल कुछ आपको पूजन के लिए रखने हैं और एक चमेली के फूलों की माला बना करके रखनी है। चाहे उस माला में आप 21 ही फूल लगाएं, लेकिन एक फूलों की माला भी आपको बना करके रखनी है। वो इसलिए जरूरी नहीं है 14 दिन में ही आपकी साधना पूर्ण होगी। आपकी साधना 2 दिन में भी पूर्ण हो सकती है, 5 दिन में भी हो सकती है, अथवा 14 दिन में तो अवश्य ही पूरी होती है। माला इसलिए रखी जाती है कि जैसे ही पीर उपस्थित होंगे उनके गले में पहना दी जाएगी। इन 3 सामग्री के साथ, अर्थात दीपक, हलवे का भोग, चमेली के फूल, इन 3 सामग्री के अतिरिक्त आपके पास एक जल का पात्र होगा, संकल्प सिद्धि इत्यादि के लिए, शुद्धि आचमन हेतु। किसी भी प्रकार के साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके आप साधना कर सकते हैं। हमेशा बोलता हूं, काले नीले रंग के वस्त्रों का त्याग कीजिए जब आप किसी प्रकार की सिद्धि, सफलता या कार्य सिद्धि की साधना करते हैं। साधना के समय आपको सिर के ऊपर कपड़ा रखना है। वैसे तो जप काल के दौरान सिर पे कपड़ा नहीं रखा जाता, परंतु इस साधना में आपको सिर पर टोपी पहननी है या कपड़ा रखना है। ब्रह्मचार्य का पालन, शुद्धता और साथ ही साथ गोपनीयता। गोपनीयता अर्थात किसी को पता ना लगे कि आप किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। पूर्ण रूप से गुप्त रखते हुए घर में रह करके इस साधना को आप संपन्न कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं किस दिन से इस साधना का आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना का मूलतः आरंभ ग्रहण काल से या फिर होली की रात्रि से किया जाता है, परंतु इसके अतिरिक्त कोई विशिष्ट सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन से आप साधना कर सकते हैं। पूर्व में सिद्धि योग किस प्रकार देखें, एक वीडियो मैंने डाला है, उसे देख सकते हैं। सिद्धि योग किस प्रकार से जाना जाता है, उस दिन से इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। पूर्णिमा और अमावस के दिन जिस दिन सिद्धि योग बनता हो, क्योंकि साधना पूर्णिमा अथवा अमावस के दिन ही करनी है। पूर्णिमा अमावस के दिन जिस दिन सिद्धि योग चक्र बन रहा हो, उस दिन से इस साधना को आपको आरंभ करना है। किस प्रकार करना है, घर में एकांत स्थान पर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाइए। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, उसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा। संकल्प क्या?
अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ ही विरहना पीर के लिए निवेदन कीजिए कि मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, तो आप प्रसन्न हो जाइए और मुझ पर कृपा कर दीजिए। इस प्रकार का अनुनय विनय निवेदन आपको करना है और संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का अक्षत के माध्यम से ध्यान करना है। प्रिय दर्शकों, पूजन विशेष की आवश्यकता नहीं, थोड़े से अक्षत लीजिए और किसी थाली में ही उनके नाम से अक्षत छोड़ दीजिए, उनका ध्यान करके। जैसे ओम गंग गणपते नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम कुल देवाय नमः, ओम स्थान देवाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए, उनका ध्यान करते हुए केवल अक्षत छोड़ दीजिए, ताकि उनका सानिध्य मिले और हमारी कार्य की सिद्धि हो, विघ्न बाधाएं दूर हो। इसके बाद में सबसे पहले हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र की करनी है और एक माला गुरु मंत्र की। हालांकि ये पीर का मंत्र है, तो गणेश गुरु मंत्र केवल इसलिए गुरु की कृपा प्राप्त हो और साधना में किसी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए और हमारी साधना का फल शीघ्र अतिशीघ्र हमें प्राप्त हो। इसलिए संशय नहीं रखिएगा कि सुलेमानी मंत्र है, गणेश गुरु मंत्र का क्या उचित है। जब आपका गणेश मंत्र, गुरु मंत्र की माला आप कर लेंगे, उसके बाद हमेशा की तरह, क्योंकि साबर मंत्र की चर्चा कर रहे हैं, तो 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप भी हमेशा बताता हूं कि 11 अथवा 21 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप करना चाहिए और संभव हो सके तो एक ही माला का जप करना चाहिए, क्योंकि जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा। क्योंकि साबर सिद्धि मंत्र साधना में सफलता दिलाने के लिए, हर प्रकार की विघ्न बाधा या किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो उसको दूर करने के लिए, साधना में सफलता के लिए ये साबर सिद्धि मंत्र होता है। और साबर सिद्धि मंत्र के माध्यम से गुरु कृपा भी पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। जब आपके तीनों ही मंत्र जब पूर्ण हो जाए, अर्थात गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र, उसके बाद आपको मूल मंत्र का जप करना है। परंतु जब से पूर्व एक चमेली का पुष्प उठा करके दीपक के समीप बिरहना पीर को आह्वान हेतु रख देना है। आप दाएं रखे बाएं रखे, इस पर चर्चा नहीं है, आप केवल एक पुष्प दीपक के समीप रख दीजिए और उसके बाद में आपको 5 माला का जप करना है। 5 माला का जप करें और प्रत्येक माला के जप के बाद में हलवे का भोग लेना है और दीपक की लो पर आपको थोड़ा सा ताप लगाना है उस हलवे को, यानी कि थोड़ा सा दीपक को दिखाना है। 5 माला करेंगे, 5 बार ही भोग लगाएंगे। इस प्रकार से आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं मंत्र को और उसके बाद जानते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, आगे क्या विधान है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। पीर भी रहना, फूल भी रहना, धूंधू करे सवा शेर का, सवा तोला खाए, 80 कोस धावा करे, 700 कोस कुंतल आगे चले, 700 कोस कुंतल पीछे चले, 5600 छुरी चले, 5200 वीर चले, जिसमें गड़गजनी का पीर चले, औरों की ध्वजा उखाड़ता चले, अपनी ध्वजा टेकता चले, सोते को जगाता चले, बैठे को उठाता चले, हाथों में हथकड़ी गेरे, पैरों में बेड़ी गेरे, हलाल माही दीठ करे, मुदगार माही पीठ करे, बलवान नबी को याद करे, ओम ठे 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 स्वाहा। ये मंत्र है। मंत्र को पहले अच्छे से याद कीजिएगा और उसके बाद साधना में रत होइएगा। अनेकों बार बताता हूं, जब तक मंत्र कंठस्थ ना हो जाए, अच्छे से याद ना हो जाए, साधना में रत नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले मंत्र को अच्छे से याद कीजिए। और जब आपका 5 माला का जप पूर्ण हो जाए, उसके बाद में जो फूलों की माला है आपकी, वो आपको दीपक को पहना देनी है। जो दीप प्रज्वलित है उसके चारों तरफ उस माला को डाल दीजिए। क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए। और जैसे अक्सर बताता हूं कि साधना के उपरांत भी 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप बैठ सकते हैं उस देवी देवता के जिसकी आपने साधना की है उसके चिंतन में, उसके ध्यान में रहिए। क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, उनसे निवेदन कीजिए कि उनकी कृपा आप पर बन जाए। इस प्रकार से ये आपकी साधना प्रथम दिन की पूर्ण होती है और इस प्रकार लगातार 14 दिनों तक आपने ये साधना संपन्न करनी है। 14वें दिन इसी मंत्र से 1 माला का आपको हवन करना है। हवन के लिए चमेली के फूल पर थोड़ा सा घी का प्रबंध कीजिएगा।
या चमेली का तेल ही ले लीजिएगा। दोनों में से कोई भी एक चीज हो। अग्नि प्रज्वलित करके चमेली के फूलों की 108 आहुति घी या चमेली का तेल लगा करके आपको देनी है। इस प्रकार ये साधना आपकी पूर्ण होती है और इन्हीं 14 दिनों में पीर उपस्थित हो जाएंगे। यदि पीर नहीं भी आते हैं तो निश्चित मानिए यह साधना आपकी सफल होगी। नित्य प्रति जो हलवे का भोग आप लगाएंगे, 5 बार आपने लो पर लगा दिया, उसके बाद उस भोग को किसी जल स्थान के किनारे या किसी सुनसान वीरान स्थान पर आपको रख करके आ जाना है और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बिना बोले आना है। इस प्रकार ये क्रिया 14 दिन लगातार आपको करते रहना है और अंतिम दिन भी यही करना है कि थोड़ा सा हलवे का भोग जो आपने लगाया था वो साथ में 5 मिठाई 5 अगरबत्ती लेकर के जल स्थान पर या किसी वीरान सुनसान स्थान पर रख करके मंत्र का पुनः 21 बार जाप करना है और बोलना है कि आज से आप मेरे साथ हैं, मैं आपको लेकर जा रहा हूं, मेरे सभी कार्यों में आप मेरी सिद्धि करें, सफलता दे और सब प्रकार से मेरे कार्य बन जाएं। इस प्रकार से आपने बोलना है। इतना करने के बाद निश्चित ही आपकी सिद्धि हो जाती है। पीर उपस्थित हो या ना हो, इस बात का मन में संशय मत रखिएगा, निश्चित है ये साधना सफल हो जाएगी। और उसके बाद में जब भी कार्य करेंगे 5 अगरबत्ती लगा करके हलवे का भोग लगा करके किसी भी कार्य के लिए आप जाएंगे, किसी भी का कार्य करेंगे तो निश्चित आपका कार्य सफल होगा। जब भी कार्य के लिए जाना हो हलवे का भोग लगाइए, 7 बार मंत्र का उच्चारण कीजिए, कार्य के लिए निकल जाइए। यदि आप साधक हैं तो अमावस्या या पूर्णिमा के दिन थोड़ा से हलवे का भोग हमेशा दीजिए। मंत्र जाप कम या अधिक संख्या में आपका चलते रहना चाहिए। हमेशा बोलता हूं, जब भी साधना करेंगे 11 बार 21 बार 31 बार जितना हो सके साधना के बाद भी मंत्र का जप करते रहना चाहिए, तभी साधना का फल बना रहता है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।